मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले सेशन के अंदर हमने फिर से एक ऑल टाइम हाई क्लोज दिखाया और तकरीबन पिछले 3 दिन की बात करें या पिछले हफ्ते पूरे की बात कर ले तो निफ्टी ने तकरीबन 500 पॉइंट के आसपास के गेन्स दिखा दिए। ये हफ्ता छोटा था, एक सेशन हमें कम देखने को मिला और अब 18 अक्टूबर की क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं निफ्टी इंडेक्स के इन 10 स्टॉक्स के अंदर जिनके ऊपर मैं हमेशा आपके साथ एक वीडियो के माध्यम से मिलता हूं। और मेरी ये कोशिश होती है कि आप मेरी इस वीडियो को जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन होता है उसके साथ कंपेयर कीजिए और यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। जिसने वो वीडियो नहीं देखी पिछले सेशन से रिलेटेड, उसका लिंक नीचे है, आप उस लिंक के थ्रू उस वीडियो को देख सकते हैं और पिछले सेशन को कंपेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की परफॉर्मेंस रही थर्सडे के सेशन की, उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिले। बजाज फाइनेंस के अंदर इंट्राडे के अंदर हमें 72 पॉइंट्स शॉर्ट साइड्स पर मिले। आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा प्रॉफिट क्या होगा लॉट के हिसाब से। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट के अंदर 19 पॉइंट्स मिले, 1000 का लॉट साइज है तो आप 19,000 के आसपास का प्रॉफिट मान लीजिए। टाटा मोटर्स को मैंने शॉर्ट सर्किट करके ट्रेड लिया है, 501 के ऊपर शॉर्ट किया है और साथ में एट द मनी 500 की कॉल बाय की है। अपने रिस्क को लिमिटेड करते हुए मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए मैंने ये ट्रेड लिया है और क्लोजिंग बेसिस तक तो तकरीबन 2.5-3 रुपए हमें मिल भी रहे थे क्योंकि 4 रुपए नीचे क्लोज हुआ है। आयशर एंड एस्कॉर्ट्स, इन दो ऑटो सेक्टर्स के स्टॉक्स को मैंने एक पेयर ट्रेड के साथ ट्रेड किया था। आयशर में जो मेरा प्रॉफिट रहा वो 4900 का रहा और एस्कॉर्ट्स में प्रॉफिट रहा 7150 का। टोटल प्रॉफिट 12,000 के आसपास का रहा। अल्ट्राटेक के अंदर हमें केवल 27 पॉइंट्स पर ही हमने अपने स्टॉक से एग्जिट ले लिया, 2700 का प्रॉफिट। और एचडीएफसी के अंदर मुझे 41 पॉइंट्स मिले, 2 दिन पहले ट्रेड लिया था मैंने, इंटू 300 आप मान सकते हैं, 12,300 का प्रॉफिट रहा। तो ये मेरी परफॉर्मेंस थी लास्ट सेशन थर्सडे के सेशन की। अब अगर किसी ने मेरे साथ मेरे ग्रुप में, मैं ज्वाइन तो नहीं कहूँगा, मेरे ग्रुप की परफॉर्मेंस को एनालाइज करना चाहते हैं तो आपको मैं एक हफ्ते का विंडो फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। आप मेरे को या मेरी कही हुई बातों को केवल आपने एनालाइज करना है और आप देखिएगा आपको कैसे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद आप खुद डिसीजन लीजिएगा कि आप मेरे साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। टोटली आपकी चॉइस होगी, कोई कंपल्शन नहीं है और एक हफ्ते तक कोई चार्ज भी आपको पे नहीं करना। मेरे साथ जुड़ने का तरीका है, मेरी ईमेल आईडी नीचे है, आप उस पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब आते हैं अपनी वीडियो के ऊपर। जैसा कि आप हिंदुस्तान पेट्रोलियम के चार्ट को आप देख रहे हैं, मैंने ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई थी, ये मैंने आज ही इसको आगे किया है। पहले ये यहाँ तक आपको दिखती थी, यहाँ से ऊपर क्रॉस हुए तो एक बड़ा जंप देखने को मिला था, उसके बाद गैप डाउन गए और एक बड़ी गिरावट भी देखने को मिली। अब धीरे धीरे करके हम फिर इस लाइन के आसपास आ गए हैं, क्रॉस हुए तो मूव बड़ी मिल सकती है, लेकिन मुझे उससे पहले एक गिरावट लगती है। हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूं और आपको पता भी होगा जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, मैंने 325 पर शॉर्ट पोजीशन भी ली हुई है, कॉल बाय किया हुआ है, फ्यूचर सेल किया हुआ है और मैंने ज़्यादा बड़े प्रॉफिट के लिए जो ट्रेड नहीं लिया था। लेकिन मेरा ये मानना है कि स्टॉक 319 या एक बार 305 की कोशिश कर सकता है। उसके पीछे रीज़न क्या है, मैं इतने बढ़ते हुए स्टॉक को शॉर्ट क्यों किया, उसका एक रीज़न था। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर जब भी आरएसआई तकरीबन 77-78 के आसपास आती है, उसके बाद गिरावट आती है स्टॉक में। आप पीछे का इसकी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए कहीं पर भी, मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। देखिए जब भी यहाँ पर आता है स्टॉक उसके बाद गिरावट आती है और ये स्टॉक जब यहाँ पे ट्रेड कर रहा था मैंने इसीलिए यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ली थी। उसके ऊपर थोड़ा सा चला गया, कोई बात नहीं,
पोजीशन हमारी शॉर्ट साइड पर है जाए तो, और गिरावट के लिए, क्योंकि यहाँ से 10 से 15 रुपए की एक गिरावट दिखनी चाहिए, तो उस गिरावट के लिए ही मैंने ये ट्रेड लिया था। मैं आपको शॉर्ट करने की एडवाइस नहीं था, लेकिन मैं यहाँ से आपको लॉन्ग करने की भी एडवाइस नहीं दूंगा। लॉन्ग अगर आपने करना हो 319 और 305 के बीच में हैजिंग के साथ ही लॉन्ग कीजिएगा। आईटीसी आईटीसी ने एक बड़ा बाउंस दिखाया इंट्राडे में, तो 260 भी क्रॉस हो गया, हमारे सोच के अगेंस्ट चला, जबकि हमें इसे नीचे 220 के आसपास बाय करना था। जब गिरावट कंटिन्यू हो रही थी, इसने एक बड़ी सपोर्ट को होल्ड कर लिया और वहां से वापस 4 स्टेप्स के अंदर ही तकरीबन 30 पॉइंट्स की मूव दिखा दी। अब आपको यहाँ से क्या करना है, देखिए स्टॉक 78 की आरएसआई के साथ ट्रेड कर रहा है, पीछे भी आरएसआई 86 तक गई थी, तो इसलिए अभी हम शॉर्ट इसको नहीं करेंगे। अभी हम वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखेंगे। उससे पहले ही गिरावट आ जाती है, तो गिरावट पर डिप पर 230 और 220 के बीच में जहां आपको अच्छा लगे वहां पे आप बाय कर सकते हैं। हिंडाल्को हिंडाल्को ने भी एक, देखिए 515-20 के मैंने टारगेट की बात भी करी थी, जबकि हम एग्जिट हो गए थे और एक बुलिश क्रॉसओवर मिला है। अभी चांस और ऊपर के जाने के हैं, और मेरा ये मानना है कि एक बार मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई थी, इसको जरा आगे तक फॉरवर्ड करता हूँ। इस हिसाब से तो अभी बहुत ऊपर के टारगेट्स हैं, तो इसलिए अभी हम इस लाइन के ऊपर वर्क नहीं करेंगे। और क्योंकि पिछले जो आप देखिए सारे हाइस को ब्रेक करता हो ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो मेरा ये मानना है कि अभी ये स्टॉक 530 तक जा सकता है। 530 के ऊपर के टारगेट की अभी फिलहाल हम बात नहीं करेंगे, लेकिन जब तक 4 या 495 के ऊपर है स्टॉक बेरिश नहीं है। 480 के नीचे बहुत बेरिश हो जाएगा, उस केस में एक बड़ी गिरावट आ सकती है। लेकिन जिसके पास है पोजीशन है होल्ड करके रखें। 495 का अगर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते हैं तो 495 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज आप पुट बाय करके भी फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। डॉक्टर रेड्डी की क्लोजिंग अच्छी आई है, नो डाउट आप लॉन्ग साइड पर रह सकते हैं। अगर एक बार इस स्टॉक ने 5030 फिर से ब्रेक किया तो एक बाउंस 5200 तक का देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल जिसने नया पोजीशन लेनी है 4900 के आसपास की पुट बाय करके भी फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। इमीडिएट टारगेट होगा 5030 का। सिप्ला, देखिए सिप्ला में मेरे पोजीशन है 914 की, और आज भी इसने जो लो लगाया इन्हीं प्राइसेस पे लगाया, और 6-7 दिन को एक कैंडल को, इस कैंडल को छोड़ दीजिए जिसमें हमें 901 देखने को मिला था, अदरवाइज एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट साबित हो रही है। लेकिन चिंता मुझे इसलिए ज़्यादा है कि मार्केट ने पिछले 2 दिन लगातार 200 पॉइंट से ज़्यादा की मूव दिखाई है, 2-3 दिन लगातार, और ये स्टॉक ने कोई बड़ी मूव नहीं दिखाई। हमने बाय जरूर कर लिया, लेकिन हैजिंग के साथ बाय किया हुआ है। मेरा ये मानना है कि एक बार 927 930 क्रॉस होगा तो 940 का टारगेट दिखेगा, और हमने इतने पॉइंट्स के लिए ही इस ट्रेड को लिया है। तो वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी है, 914 पर हम बाय करके बैठे हुए हैं। जिसने नया ऐड करना है 930 के ऊपर क्लोजिंग मिले तो आप ऐड कीजिए। भारती, देखिए भारती कंसोलिडेट कर रहा है, तो जब तक 7 आज के दिन के हिसाब से प्राइस बनता है 710 के ऊपर क्लोजिंग मिले तो आप फ्रेश लॉन्ग कीजिएगा, अदरवाइज इसमें से अभी कोई एंट्री मत लीजिएगा। बजाज फाइनेंस में मैंने शॉर्ट करके आज ट्रेड लिया और अच्छे पैसे बने भी, तकरीबन 72 पॉइंट्स मिले मुझे। और मेरा ये मानना है, देखिए मैंने तो इसमें टारगेट पहले से ही बहुत नीचे के डिसाइड किए हुए हैं, 7300 तक के मैंने टारगेट डिसाइड किए हुए हैं कि अगर 7300 तक गिरेगा, 7200 और 7300 के बीच में मैं बाय करूंगा, और या ओवर बॉट होगा तो सोल्ड और शॉर्ट करूंगा। तो आज मुझे एक मोमेंटम नीचे की तरफ दिखी तो मैंने आज शॉर्ट पोजीशन लिया, और 72 पॉइंट मुझे इंट्राडे में मिल भी गए। अभी भी इतना कोई स्टॉक वीक नहीं है। देखिए 7790 ब्रेक करेगा तो एक मूव आपको 7700 तक की दिख सकती है। पहले भी 4 दिन लगातार इसने 20 डेज मूविंग एवरेज को संभाला है। इस बार भी हमारी नज़र अगर 9 डेज मूविंग एवरेज ब्रेक होती है तो नज़र होगी 20 डेज मूविंग एवरेज, वो प्राइस बनता है 7680 का। अगर उस तरफ मूव बनती है तो उसके नीचे अगर क्लोज हुई तो समझ लीजिए फिर मेरे टारगेट भी आएंगे, जो मैंने एक बाइंग के लिए अपना टारगेट डिसाइड कर रखा है। तो डिप पर बाई करना है तो जिसको
72 73 100 के बीच में बाय कीजिएगा। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवरेबल होगा, बहुत बढ़िया वहां से पॉसिबिलिटी आपको प्रॉफिट की दिखेगी। यहां पर हाई पर आप ऑप्शन बाय करके फ्यूचर्स को बाय तो कर लेंगे, हैज होगी पोजीशन, ये भी मैं मानता हूं, लेकिन आपके फेवरेबल ये ट्रेड जाएगा या नहीं इसकी पॉसिबिलिटी काफी कम हो जाती है, क्योंकि यहां पे कंसोलिडेट कर रहा है, अटक रहा है और गिरावट दिखाता है। तो इसलिए डिप पर बाय करने की एक स्ट्रेटजी रखिए। अरविंदो फार्मा, देखिए अरविंदो फार्मा ने एक रेंज बाउंड है तो इसको ट्रेड मत ही लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। कल के दिन पे भी इसने क्लोजिंग ठीक दिखाई थी, अभी भी कोई क्लोजिंग वीक नहीं है, 725 और 730 के बीच में ही क्लोजिंग है, लेकिन कोई बाउंस दिख नहीं रहा, तो इसलिए नई एंट्री मत लीजिए। जिसकी पास पड़ी हुई है पोजीशन वो कैरी कर सकता है, लेकिन पुट को साथ में बाय जरूर कीजिएगा और फ्यूचर्स के अंदर लॉन्ग साइड पोजीशन रखिएगा जिसके पास भी ये ट्रेड है, और कॉल बाय करके या पुट बाय करके कोई ट्रेड मत लीजिएगा। अंबुजा, देखिए अंबुजा ने आज बहुत अच्छा क्लोज दिखाया है, हाई से जरूर हम नीचे गिरे हैं लेकिन क्लोजिंग अच्छी आई है। और आपको पता होगा मेरे पास इसके 3 लॉट अलग अलग प्राइजेस के हैं, अब तो मैं बहुत अच्छे प्रॉफिट में आ चुका हूं, लेकिन जब हमने नीचे थोड़ा सा लॉस भी देखा है तो थोड़ा सा प्रॉफिट भी देखना बनता है। देखिए मेरे पास 3 ट्रेड हैं, पॉजिटिव खुलता है और कंटिन्यूज अगर 410-12 के बीच में ट्रेड होता रहता है तो एक ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग रैली आपको देखने को मिल सकती है। 415 418 का टारगेट इमीडिएट का होगा, और वहां पर मैं जो मेरे पास 3 लॉट हैं अलग अलग प्राइसेस के, उनमें से कम 2 ट्रेड्स के अंदर से प्रॉफिट बुक करके निकलूंगा और एक ट्रेड को कंटिन्यू रखूंगा अगले 2-3 दिन के लिए। तो मेरा इमीडिएट टारगेट होगा 420 और 430 का। तो जिसने पोजीशन लॉन्ग साइड पर नहीं बनानी है वो यहां से हैजिंग के साथ बना सकता है, लेकिन फ्यूचर्स को बाय कीजिएगा और एट द मनी पुट बाय कीजिएगा। अगर एट द मनी पुट बाय नहीं करना चाहते तो जितना आप रिस्क उठा सकते हैं उतनी नीचे की पुट आप बाय कीजिए, लेकिन अपने कैपिटल को 100% रिस्क में मत डालिएगा। आप देखिए कि आपको अपनी कैपिटल का कितने परसेंट का रिस्क लेना है, उतनी दूरी पर आप अपने आप को हैज कीजिए। तो ये एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रहेगी अंबुजा सीमेंट के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो आप मेरे चैनल पर मेरे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब